यार जो रूट के बारे में बात करनी जरूरी है क्योंकि उन्होंने शतक लगाया इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो रूट ने अपने नाम यहाँ पर कर लिया है। और अब वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ से भी आगे निकल गए हैं और स्टीव स्मिथ से भी आगे निकल गए हैं। अब स्टीव स्मिथ के पास तो देखो चांस है उनसे वापस आगे निकलने का क्योंकि वो तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ से भी आगे निकल गए हैं। किस मामले में? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में। इंडिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ये जो रूट ने शतक लगाया है ये इनके टेस्ट करियर का 37वां 37th टेस्ट सेंचुरी उन्होंने यहां पर लगाई है। 36 राहुल द्रविड़ के नाम है और 36 ही स्टीव स्मिथ के नाम है। तो इन दोनों बल्लेबाजों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, आगे निकल गए हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज की बात करें तो हाशिम आमला की यहां पर उन्होंने बराबरी कर ली है। टोटल 55 सेंचुरीज यहां पर जो रूट की हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये बल्लेबाज हम इसीलिए नहीं कहते कि इस जनरेशन का सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेटर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रन्स के मामले में भी सचिन तेंदुलकर का लगातार पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं जो रूट। और पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सेंचुरीज लगाई हैं। एक समय हम देख रहे थे स्टीव स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली और केन विलियमसन, ये तीनों लगभग आसपास चल रहे थे। लेकिन अगर अब आप देखोगे तो केन विलियमसन और विराट कोहली तो खैर अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो तो 30 सेंचुरीज पे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़े जो रूट और स्टीव स्मिथ खासकर, और जो रूट जिस गति से पिछले 2-3 साल में आगे बढ़े हैं, अनस्टॉपेबल हो गया यार बंदा टेस्ट क्रिकेट। अब जब भाई हम फैब 4 की बात करते हैं ना चिराग, हमने देखा कि भाई विराट के पास वो कहते हैं ना पैशन, वो जज्बा है। और स्टीव स्मिथ देखिए वैसे आए वो गेंदबाज के रूप में थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, वो स्पिनर होते थे, नीचे खेलते थे बैटिंग, फिर उसके बाद ऊपर आए। तो उनकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो आप रूट की बात करें, रूट की एक चीज़ मैंने देखी, कंसिस्टेंसी बंदे के पास, क्योंकि 1 या 2 सीरीज आप कह सकते हो तो खराब गई होगी, लेकिन कई बार हमने देखा विराट जैसे बैट्समैन के भाई रन ही नहीं आ रहे हैं कई बार सीरीज में। तो पिछले कई सालों से क्योंकि मेरे ख्याल से 2020 से 2025 की भी आई थिंक 2 या 3 सेंचुरी आई थी बस। लेकिन रूट वो बंदा है जो हमेशा रन बनाता है और हर कंडीशन में रन बनाता है। कई बार ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ खेलते हो। इंडिया में आकर रन बनाए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन बनाए हैं। सो आई थिंक ये, और फिर लॉर्ड्स के जो आंकड़े वो उनके साथ हैं, वो हमेशा यहाँ अच्छा करते हैं। क्योंकि देखिए 2 ग्राउंड मुझे लगता है दुनिया में बड़े होते हैं, एक है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और दूसरा है लॉर्ड्स। अगर आप इन दोनों मैदान में अगर आप जीतते हैं, विरोधी टीम मान लो इंडिया भी गया लॉर्ड्स में जाकर जीतेगा, तो आई थिंक इंग्लैंड बहुत ही शर्मसार होगा, क्योंकि वो इस मैदान पर हारना पसंद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में होता है जब आप MCG में जाकर जीतते हैं, तो आई थिंक वो जीत बहुत बड़ी बन जाती है। वो जीत इसलिए बन जाती है क्योंकि आपका जिस मैदान के ऊपर दबदबा रहता है ना, और उसमें जब आप हारते हो, जैसे इंडिया में चिराग 2-3 ऐसे मैदान है जहाँ हम हारना पसंद नहीं करते, जैसे कोलकाता है, तो वहाँ पे ईडन गार्डन स्टेडियम वैसे इतिहास कहता है उसका, ऐतिहासिक मैदान, क्योंकि 2003 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो उसमें हरभजन सिंह ने बड़ा काम किया था। तो उस तरीके के मैदान में आप हारना, मुंबई का जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, आप हारना पसंद नहीं करोगे क्योंकि ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। तो इसीलिए अगर इंडिया यहाँ जीतता है, लेकिन अभी बुरा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो रन जा रहे हैं ना, लेकिन जो रूट ने जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कमाल था। उनकी टेक्निक पर अगर आप बात करो या उनके सारी चीजों पर बात करो, लेकिन अंत में देखो आप जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की गेंद डाली है, तभी कहते हैं ना बेस्ट वर्सेस बेस्ट। 11वीं बार जो रूट आउट किया है यार, ये मैचअप अगर आप देख लीजिए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट जब टकराते हैं तो वो बैटल अपने आप में देखने वाली होती है। और ऐसा नहीं है, ट्रैप किया उन्होंने जो रूट को बड़े ही अच्छे तरीके से। तो वो सारी चीजें देखकर टेस्ट क्रिकेट में बहुत, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने, बुमराह ने इनफैक्ट 11वीं बार उनको आउट किया और उन्होंने 11वीं सेंचुरी लगाई है इंडिया के खिलाफ। ये जो 11 वाला खेल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 का फेर देखने को मिला आज यहाँ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube चैनल पर।